अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का तजारती खसारा जो बढ़कर 26 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। जी हां, पिछले माली साल में पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट्स की उनके मुकाबले में इंपोर्ट्स 26 अरब 27 करोड़ डॉलर ज़्यादा थी। यानी हमारा जो तजारती खसारा था वो 26 अरब 27 करोड़ डॉलर्स रहा, जो उससे एक साल पहले 24 अरब 11 करोड़ डॉलर्स था। दोनों सालों के दौरान हमारे तजारती खसारे में 2 अरब 10 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ है। अब ये जो खसारा है हमारा, ये हमारे लिए एक दर्द सर है। क्यों? इस खसारे को हम किसी न किसी तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से आने वाली रेमिटेंसेस के जरिए कवर तो कर लेते हैं, लेकिन वो अहम तरीन रेमिटेंसेस जिनके जरिए हम अपना कर्जा उतार सकते थे, यानी कि हम उन आने वाली 38 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेस से अपना 10-15 अरब डॉलर्स का कर्जा उतार सकते थे। अब वो हम नहीं उतार सकते, सिर्फ अपने खसारे पूरे कर पाते हैं। और पाकिस्तान का कर्जा जो बढ़कर कोई 132 अरब डॉलर्स के करीब है और जिसका हम हर साल 5 अरब डॉलर से जायद सूद अदा कर रहे हैं, वो हर साल बढ़ता जा रहा है। यानी अगर हमने 132 अरब डॉलर्स का कर्जा लिया हुआ है, इसके ऊपर हम लोग जो सूद देते हैं 5 अरब डॉलर्स, वो हमने हर साल देना है और उसमें हर साल इजाफा होता जा रहा है। तो हम कोई इजाफी रकम तो कमा नहीं रहे कि जिससे हम सूद अदा कर लेंगे या कोई प्रिंसिपल अमाउंट दे देंगे। तो उस वजह से अब हम जो इजाफी आमदन ओवरसीज पाकिस्तानियों से होती है वो सूद की अदायगी में, प्रिंसिपल अमाउंट की अदायगी में खर्च कर देते हैं और फिर हमारे पास अपनी मईशत को तगड़ा करने के लिए कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। अब 30 जून 2025 को मुकम्मल होने वाले साल में पाकिस्तान ने जो टोटल गुड्स की इंपोर्ट्स की वो थी 58 अरब 38 करोड़ डॉलर्स। एक साल पहले ये थी 54 अरब 78 करोड़ डॉलर्स। इंपोर्ट्स में 6.5% का इजाफा हुआ। डॉलर टर्म्स में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की इंपोर्ट्स हमने पिछले माली साल में उससे एक साल पहले की निस्बत ज़्यादा की है। अब एक्सपोर्ट्स को देखें तो हमने पिछले माली साल में एक्सपोर्ट्स की 32 अरब 10 करोड़ डॉलर्स। ये एशिया के एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 77 साल तारीख में मैक्सिमम थी। एक साल पहले ये थी 30 अरब 60 करोड़ डॉलर्स। हमने 4.5% एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया, जो मजमूई तौर पर 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स एक साल का इजाफा था। तो अगर हमने कमाई में 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का इजाफा किया तो उसके मुकाबले में खर्चा हमारा 250% बढ़कर 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स ज़्यादा हुआ। तो क्या हमें इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स का खास बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अब पिछले साल में हर माह हम लोग जो औसतन इंपोर्ट्स करते थे वो 4 अरब 86 करोड़ डॉलर्स थी। उसके मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो 2 अरब 67 करोड़ डॉलर्स थी महाना। हम इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में 180% ज़्यादा करते रहे हैं और यही वजह है कि हमारा तजारती खसारा पिछले साल 9% बढ़ा है। एक्सपोर्ट्स 4.5% बढ़ी हैं, इंपोर्ट्स 6.5% बढ़ी हैं और खसारा 9% बढ़ा है। जो खसारा 24 अरब 11 करोड़ डॉलर्स था वो बढ़कर 26 अरब 27 करोड़ डॉलर्स हुआ है। हालांकि पिछले माली साल में जो ऑयल है, गैस है, कोल है, एनर्जी प्रोडक्ट्स जो हैं, इनकी कीमतें आलमी सतह पर इंतहाई कम सतह पे रही हैं। खुदा न खास्ता यही कीमतें बजाय 60-65 डॉलर्स के इर्द गिर्द रहने के तेल की 85-90 डॉलर्स होती तो हमारा यही खसारा जो 26 अरब डॉलर्स था ये बढ़कर कुछ 36 अरब डॉलर्स के करीब होना था, क्योंकि हम अपनी ऑयल की 85% ज़रूरियात इंपोर्ट करके पूरी करते हैं। इसी तरह अब हमारी जो गैस है वो 30% तक इंपोर्ट होती है। अब हम गैस के अंदर भी खुद कफील मुल्क नहीं रहे हैं। फिर कोयले पे चलने वाले हमने 3 बड़े जगरनॉट साइज के 3960 मेगावाट के सीपैक के तहत पावर प्लांट्स लगा रखे हैं। उनके अंदर जो कोयला इस्तेमाल होता है वो 17.5 रुपये फी यूनिट वाली बिजली पैदा करता है। उसकी फ्यूल कॉस्ट सिर्फ 17.5 रुपये है
उसके ऊपर कर्जा डाल लें, ऑपरेशन मेंटेनेंस डाल लें, इंटरेस्ट की पेमेंट डाल लें और किराया डाल लें, तो वो एक यूनिट जो पैदा कर रहे हैं वो कोई 25, 27, 30 रुपये तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन क्या है। उसके मुकाबले में हमारे लोकल थर के कोयले के पावर प्लांट्स जो हैं वो तकरीबन 12.5 रुपये यूनिट वाली बिजली बनाते हैं। सीधे 5 रुपये यूनिट सस्ती बिजली बनाते हैं हमारे अपने कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स के मुकाबले में। तो क्या उस वक्त हमने गलती नहीं हुई? क्या हमारे हुक्मरानों को ये सोचना नहीं चाहिए था कि हम सीपेक के तहत कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट तो लगा रहे हैं, तो बजाय इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट लगाएं, हम थर के कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट सारे क्यों नहीं लगाते? एक, हमें डॉलर्स में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, डॉलर मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, हमें सस्ती बिजली दस्तयाब होगी अगले आने वाले सैकड़ों सालों के लिए। अब हमारा जो थर है उसी से अगर हम बिजली पैदा करना शुरू करें बड़ी मिकदार में भी, तो यही कोयला हमें 500 साल तक बिजली दे सकता है पूरे पाकिस्तान की ज़रूरियात के लिए। तो ये वो गलतियां हैं जो हमारे तमाम हुक्मरान करते आए हैं और इनको ठीक करने की तरफ भी कोई कदम नहीं उठा रहा। कोई ऐसी जौहरी तब्दीली कम अज़ कम मैं नहीं देख पा रहा जिसके ज़रिए पाकिस्तान के कर्जे कम करने की कोई नवीद सुनाई दे। अभी पिछले माली साल में हमने कुछ 26 अरब डॉलर्स के कर्जे मजमूई तौर पर वापस किए हैं। उसमें से 12-14 अरब डॉलर्स रोल ओवर हो गए हैं, यानी उन्हें बजाय पिछले साल अदा करने के हमने इस माली साल में अदा करना है। 1 साल की उन्हें हमें एक्सटेंशन दे दी है। अब इस साल फिर हम उनका मिन्नत तरला करके 1 साल की मजीद एक्सटेंशन लेंगे, लेकिन इस दौरान हम उनको बाकायदगी से सूद अदा करने के पाबंद हैं। 6-7% हम शरह सूद के ऊपर कर्जा वापस करते हैं या उसका इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। तो इस माली साल में कहा जा रहा है हमने कोई 30 अरब डॉलर्स के करीब लौटाने हैं। कुछ हम रोल ओवर करवा लेंगे, कुछ हमें हर हाल में वापस करने पड़ेंगे, लेकिन जो कर्जा रोल ओवर होगा या हम जो अदा करेंगे, दोनों सूरतों में उनका हमें सूद अदा करना है। वो ख़ास सऊदीया के पैसे हों उस पर भी हम सूद अदा करते हैं, हमारे ब्रादर मुल्क यूएई के पैसे हों उस पर भी हमने सूद अदा करना है, और चाइना तो वैसे ही गैर मुस्लिम है उसकी दी हुई रकम पे भी हमने सूद अदा करना है। तो हम कब तक सूद अदा करते रहेंगे? हमें सोचना होगा कि हमारे पास आने वाली ये अहम रेमिटेंसेस हम किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं। यानी एक दुकानदार है, उसको कहीं से इजाफी आमदन हो रही है, तो उस इजाफी आमदन से बजाय अपना कारोबार वसी करने की वो सिर्फ अपने कर्जे और सूद की रकम ही अदा करी जा रहा है, अपने घर का सूद अदा किए जा रहा है, अपनी गाड़ी की किस्तें अदा की जा रहा है, तो उसको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं हो रहा। अगर वो उस पैसे को अपने कारोबार में डाले तो कारोबार वसी होगा, मुनाफा ज़्यादा आएगा। हमें इस तरफ सोचना होगा कि कर्जे उतारने के लिए हमें रेमिटेंसेस को इस्तेमाल करना होगा, इंपोर्ट्स उतनी करनी होंगी जितनी हमारे काम की है, या जिनको वैल्यू ऐड करके हम एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट कर सकें और अपने खसारे को मिनिमम लेवल तक ले जाएं। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।